नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं हिंदी का मॉडल पेपर 11 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है, जिनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप कमेंट करें। तो पहला प्रश्न क्या है? निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः ऑप्शन है बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, नहीं ये तो गलत है, घर से पाठ याद करके नहीं आती, नहीं ये भैया रीजन नहीं है, जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल ना पूछे जाए, गलत। बल्कि भाई ऐसा इसलिए होता है, जो निशिता है भैया वह बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, जिसकी वजह से वह हकलाने लगती है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहाँ पर भाई बोला गया है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? देखिए, कविता याद कर कर बुलवाना, ये तो भैया कुछ नहीं है इसका, है ना। कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, नहीं। अंतराक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, ये भी गलत है। बल्कि भाई सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि होगी कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बोला गया है, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से, बताइए कैसा है भैया ये विचार? अवैज्ञानिक है, सही व स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है या फिर बाल स्वभाव के अनुकूल है? तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। ये जो ये विचार है ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं वर्णों को लिखना और उनकी पहचान करना ये साथ साथ में होता है। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। बताइए जो संकल्प शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? मेरे भाई उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। जैसे यहाँ पर हम देखें संकल्प कैसे बना है, सम प्लस कल्प। यहाँ पर जो सम है ये क्या है भाई? उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। समझ गए? चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो बताइए भाई मेरे, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र होते हैं तो क्या होता है? पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है या फिर लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। तो मेरे भाई यदि पठन सामग्री के साथ चित्र भी होते हैं तो इससे बच्चों को लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं चित्र अमूर्त चिंतन को बल देता है। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं और यदि भैया आपको कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके खालिस्तान दायरे में आता हो, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक या फिर सांस्कृतिक। तो मेरे भाई जो
क्षेत्र उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता है तो आप 3 साल के बच्चे से उस विषय पर बातचीत कर सकते हैं। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और जिन लोगों ने भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको नए नए वीडियो मिलने वाले हैं। यहाँ पर कहा गया है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए इन 4 में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर छात्र बहुत गलती करते हैं भाई, मेरे ध्यान रखना भैया, पूजनीय होता है शुद्ध रूप, ठीक है, जो दिया है हमें ऑप्शन बी में। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है भाई मेरे, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भानुदय, बताइए क्या होगा इसका संधि विच्छेद। तो मेरे भाई इसका संधि विग्रह क्या होगा, भानु प्लस उदय। ओके, तो ऐसा दिया भैया हमें ऑप्शन ए में, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए इसमें संधि कौन सी होगी, तो भैया बोल देना इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनय, सुता, आत्मजा या फिर दुहिता। तो मेरे भाई आत्मजा, सुता और दुहिता ये पुत्र के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो तनय है भैया ये होता है पुत्र का पर्यायवाची। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं, ठीक है। और भाई मेरे क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। यहाँ पर कहा गया है प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है। बताइए कहाँ पर भैया वास्तव में लेखन हो रहा है। पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं भाई मेरे लेखन में क्या होता है, साथ साथ अर्थ ग्रहण भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। श्याम पाठ पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं। फिर क्या है, 2-2 के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। तो बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहले क्या कर रहे हैं, और 2-2 के समूह में चर्चा करते हैं, उसके बाद भैया विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, ये होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं भाई, देखते हैं क्या कहा गया है। कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप क्या करेंगे। देखिए भैया यदि कक्षा 1 के बच्चे के जो होमवर्क आप चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे के अक्षर कैसे भैया टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे, नहीं, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, नहीं भाई आपको कभी नहीं करना है ऐसा, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, नहीं मेरे भाई आप शिक्षक हैं तो आपका कर्तव्य है उन्हें मार्गदर्शन देना, ये भी गलत होगा। आप क्या करेंगे, बच्चों को सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे भैया कि बेटा इस तरह से लिखना है, तो वो आपको बात को समझेंगे और प्रयास करेंगे तो वह धीरे धीरे सीधी रेखा में लिखकर लाने लगेंगे, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कहानी सुनाते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बाशर्ते वाक्य। देखिए भाई ऑप्शन क्या है, सीधे व सरल हों, सार्थक व मजेदार हों, जोर जोर से बोले गए हों या फिर पहले से सुने हुए हों। तो मेरे भाई कहानी सुनाते समय बच्चे लंबे लंबे वाक्यों से नहीं घबराएंगे, लेकिन वह जो वाक्य है वह सार्थक और मजेदार होना चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। और भाई मैं आपको कई बार बोल चुका हूं बहुत सारी बुकों में भैया गलत आंसर दिए हुए हैं, तो आपको बुक पर भैया आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, आपको जिसमें डाउट लगता है आपको उसका आंसर सर्च करना है, ठीक है।
जो यूथ की बुकें आ रही हैं भैया उसमें भी बहुत गलती आ रही है, जो घटना चक्र आ रही है उसमें भी मतलब हर बुक में भाई आपको गलती मिलेगी। ठीक है, चलिए यहां पर कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन हो उसे दुसाध्य कहा जाता है, बिल्कुल सही है भैया। जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक, बिल्कुल सही। जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी, तो मेरे भाई एक गलत है, क्योंकि जो कम खर्च करने वाला होता है मेरे भाई उसे कहा जाता है मितव्ययी, ना कि अपव्ययी। तो ये कैसा है? गलत है। तो भैया हमें गलत जोड़ा पहचानना था, तो राइट आंसर हमारा किसके साथ चला गया? ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। क्यों ना सिखाई जाए भाई? बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बिल्कुल सही बात है भैया, ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या है बोलचाल की भाषा का लेकर भैया अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। अर्थात आपको क्या करना है, शिक्षक होने के नाते आपको उनके जो भाषाई अनुभव है उनको अधिगम से संबंध करना, जोड़ना है, जिससे सुचारू रूप से उनका अधिगम कार्य हो सके। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है भाई आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ये भैया आपने कई बार सुना है। हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, या फिर किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ है भाई, चला जाएगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। और भाई मेरे क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कोई डाउट है भैया किसी भी क्वेश्चन को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर कमेंट करें। ठीक है, और यदि आपको इसके अलावा पर्यावरण, बाल विकास, गणित, संस्कृत की भैया क्लासें देखनी है तो प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी, और वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगी। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे बताइए, पढ़ना सीखने का वास्तव में से सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इन चार में से 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें। भाई मेरे मैं कई बार बोल चुका हूं, याद करना या रटने पर फोकस नहीं करना मेरे भाई। हमें बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, सबसे पहले वर्णों को पहचानना सीखें, या फिर चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ है, कि चित्र के साथ अनुमान लगाना बच्चे सीखें। क्योंकि भाई प्राइमरी लेवल में आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों की पुस्तकें देखना आप, उसमें चित्र बहुत अधिक रहते हैं। ठीक है, देखना भाई। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। यहां पर भाई बोला गया है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्यों? बताइए क्यों करते हैं भैया हिंदी की कक्षा में हिंदीतर भाषी बच्चे? अर्थात ऐसे बच्चे जिनकी भाषा हिंदी है तो भी भैया वह अरुचि प्रदर्शित करते हैं हिंदी कक्षा में। तो मेरे भाई वह इसलिए करते हैं कि जो शिक्षक हैं वह उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। ठीक है, यहां पर जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई वो चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। और भाई मेरे इसमें गद्यांश भी है, आपको उसे भी देखना है कि गद्यांश कैसा आता है और कैसे सॉल्व करना होता है, और जो भी आपका स्कोर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहां पर कहा गया है बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लाकर सुनते हों, ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो। ध्यान रखिए मानक भाषा की बात यहां पर हो रही है। घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो। तो बिल्कुल भैया हम क्योंकि सभी जानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ये भाषा विकास के लिए भैया आपको अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होना चाहिए।
ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। यहां पर भाई मेरे कहा गया है भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। मुद्रित समृद्ध परिवेश बताइए कैसे रखा जा सकता है। केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर नहीं, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर नहीं मेरे भाई, दीवारों पर सूक्तियां और उपदेशात्मक बातें लिखकर, बल्कि यहां पर आपको क्या है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। इससे क्या है, बच्चों के अंदर क्या होगा, रुचि होगी, ठीक है, अधिगम के प्रति। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। अब भाई मेरे यहां पर क्या बोला गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। देखिए बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास करने की यहां पर बात की गई है कि सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी होगी, कहानी को ज्यों का त्यों लिखना। तो भाई इसमें अभिव्यक्ति हुई ही नहीं उसकी, ठीक है, ज्यों का त्यों लिख दिया। कहानी सुनकर चित्र बनाना नहीं, कहानी सुनकर शब्दशः लिखना नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति कहां पर हो रही है, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक, और देख सकते हैं ये जो ये प्रश्न है सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ था। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। क्योंकि मैं बोल चुका हूं भाई मेरे कि क्या है, जो भैया प्रश्न है भैया वो सीमित है पेडागोजी में, इसलिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है ऑप्शन में और क्वेश्चन में। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 में कहा गया है श्याम धीरे धीरे चलता है। यहां पर जो धीरे धीरे है भैया ये क्या है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई यहां पर देखिए चलना क्या है, क्रिया है, और धीरे धीरे श्याम क्या है, धीरे धीरे चल रहा है, अर्थात ये क्या है, विशेषता बता रहा है। तो मेरे भाई धीरे धीरे चलना क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताए उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 22 में कहा गया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखिए भाई नदी तो भैया स्त्रीलिंग है, इलायची, प्यास ये तो स्त्रीलिंग है, लेकिन जो भाई पानी है, पानी भाई यहां पर पुल्लिंग शब्द होगा। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं भाई मेरे, और इसके बाद भैया गद्यांश आएगा। सभी को गद्यांश को समझना है और प्रश्नों के भैया फटाफट आंसर हमें देना है। ओके, भाषा के व्याकरण की समझ को बताइए। यदि आपको भाषा के व्याकरण की समझ को भैया आंकना है कि आखिर बच्चे को कितनी समझ है व्याकरण की, तो कैसे आंकेंगे, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से नहीं मेरे भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आप कहां से आंक सकते हैं, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से नहीं, निबंधात्मक नहीं, बल्कि जब भी भैया व्याकरण के समझ की बात होती है तो वहां पर सबसे अच्छा है आप संदर्भ परक प्रश्नों के अनुसार उसकी क्षमता को आंकें। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भाई मेरे वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद भैया हम आते हैं गद्यांश के ऊपर। देखिए छोटा सा भैया गद्यांश है, यहां पर आप देख सकते हैं। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है जल्दी से, और बात प्रश्न क्रमांक 24 से प्रश्न क्रमांक 30 तक के उत्तर देना है। चलिए यहां पर क्या है, रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती ऋतु घर पहुंची, सीढ़ियां चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाजें सुनाई दी, ऊपर पहुंची तो देखा दोनों आजू बाजू वाली पड़ोस ने झगड़ रही थीं। अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने कुछ देर उनकी बातें सुनी तो झगड़े का कारण समझ आया। एक की महिरी ने घर साफ करके कचरा दूसरी के दरवाजे की ओर फेंक दिया। मेहरी का मतलब होता है भैया काम वाली। काम वाली ने क्या किया, एक का घर साफ करके दूसरे के दरवाजे की ओर फेंक दिया। इसी बात का झगड़ा था। ठीक है, ऐसा भैया बहुत अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, ऋतु ने दोनों को समझाया बुझाया,
आखिरकार कचरा फेंकने वाली मेहरी को बुलाया गया। मेहरी का मतलब क्या है? काम वाली। ठीक है। उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ियों की ओर धकेल दिया। कहाँ धकेल दिया? सीढ़ियों की ओर। फिर वह मेहरी अंदर चली गई। दोनों पड़ोसियों ने भी अंदर जाकर अपने अपने द्वार बंद कर लिए। रितु खड़ी खड़ी देखती रही। जो सीढ़ी पहले से गंदी थी वह और भी गंदी हो गई। रेत का तो साम्राज्य ही था। कहीं बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चूसी हुई ईंख के लच्छे, कहीं बालों का गुच्छा उड़ रहा था तो कहीं कुछ और। मन बीतषणा से भर उठा। सोचा इस सीढ़ी से चढ़कर सब अपने घर तक आते हैं, इससे उतरकर दफ्तर बाजार अपनी इच्छित जगहों पर जाते हैं, पर इसे कोई साफ नहीं करता। उल्टे सब इस पर कचरा फेंकते हैं। सांझे की सीढ़ी है ना, गंदगी बिखेरने का हक सबको मिला है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं है। स्वच्छता तो जैसे अनबुझी तृष्णा हो गई है। बहुत अच्छी बात की गई भैया। वर्तमान समय में बिल्कुल सही बात है। आजकल क्या है, आदमी भाई साफ सफाई पर ध्यान दे ही नहीं रहा है। कचरा है वो सड़क पर फेंक देता है, बस अपना घर साफ होना चाहिए बस। अब देखिए भैया प्रश्नों के में, अब देखिए रितु को कैसी आवाज सुनाई दी भैया? लड़ने झगड़ने की सुनाई दी ना, तो ऑप्शन है भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर, मेहरी किसे कहा जाता है? मैंने बताया ना अभी भैया, मेहरी कहा जाता है भैया काम वाली को। ठीक है, ओके। चलिए फिर क्या है, रितु का मन घृणा से भर गया। क्यों भर गया भैया? पड़ोस में लड़ रही थी, उसने नहाया नहीं था, दोनों पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर लिए, या फिर सीढ़ियों में कचरा फैल गया। तो मेरे भाई जब रितु ने देखा सीढ़ियों में कचरा फैल गया तो रितु का मन क्या है? घृणा से भर गया था। यहां पर जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। भाई मेरी यदि आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भाई मेरे आप प्रश्नों के आराम से उत्तर दे सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। सीढ़ी से चढ़कर आते हैं, उपरोक्त वाक्य में जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? मिश्र वाक्य, आदेश, सरल या फिर संयुक्त। तो भाई आसान वाक्य है, सीढ़ी से चढ़कर आते हैं। यहां पर क्या है? एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय, अर्थात एक सरल वाक्य होता होगा। ठीक है, जैसे राम आम खाता है। ओके। चलिए यहां पर प्रश्न क्रमांक 28 में कहा गया है, अनुच्छेद में घृणा का पर्यायवाची क्या होगा? घृणा का पर्यायवाची क्या होगा भैया? तृष्णा नहीं, साझा, झगड़ना नहीं, बल्कि घृणा का पर्यायवाची होगा बीतषणा। ओके। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं, अनुच्छेद का संदेश क्या है? काम वाली का उत्तरदायित्व, स्वच्छता सबका कर्तव्य, हंसते बोलते रहना, या फिर पड़ोसनियों का धर्म। तो मेरे भाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है स्वच्छता से संबंधित, कि स्वच्छता भैया हम सभी का कर्तव्य है। ठीक है। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं, दफ्तर बाजार शब्द कैसे हैं? तो भैया ये आगत शब्द हैं, क्योंकि दफ्तर यहाँ पर भैया अरबी शब्द है और बाजार भैया फारसी शब्द है। ठीक है, जो हिंदी शब्द में आए हैं। ओके। तो प्यारे साथियों आज इस मॉडल पेपर में इतना ही। उम्मीद है भाई आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो भाई सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।